हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। पूरा टॉपिक कवर करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। और आप इसमें देखना जितने भी कंफ्यूजिंग वाले प्रीपोजिशन हैं, इन, इनटू, अमंग, अमंगस्ट, इस तरीके के प्रीपोजिशन है ना, जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, वो सारे आज के हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी आपको मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो के बाद प्रीपोजिशन टॉपिक में तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ में यूज होते हैं सेंटेंस में, और नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है ये बताते हैं, ठीक है। बात समझे ना, ऐसे शब्द हैं जो नाउन प्रोनाउन के साथ यूज हो और अदर वर्ड्स के साथ उस नाउन या प्रोनाउन का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, प्रीपोजिशन वो बताता है, ठीक है। यानी यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शोज रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यानी अभी देखिए मैंने यहाँ पे बिफोर को अंडरलाइन कर रखा है, बिफोर, ठीक है। अभी बताएंगे हर बार बिफोर नहीं होगा, हर बार नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज नहीं होगा। अभी आप देखना खुद ही इस चीज को कैसे नहीं होगा, ठीक है। यानी वो शब्द है प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के साथ सेंटेंस में यूज होते हैं और अदर वर्ड्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन बताता है। चलिए ठीक है, मैंने कहा कि हर बार बिफोर यूज नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, हु वॉज शी फाइटिंग विथ। Who was she fighting with? अब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यानी जरूरी नहीं है कि हर बार आप प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करो। एक्चुअली हमारी बुक्स में ये बिफोर वर्ड यूज रहता है ना, तो वो मैंने बता दिया, आपको क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है हर बार यहाँ पर पहले ही यूज हो। कभी कभी वो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पे। देखिए बहुत सारी बुक्स में अलग अलग काइंड होते हैं और कहीं कहीं पर इनका डिवीजन होता है। काइंड की बात नहीं कर रही मैं, डिवीजन यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वो केवल इसलिए बना दिया जाता है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए कि हाँ ये प्रीपोजिशन टाइम में यूज होते हैं, ये प्रीपोजिशन प्लेस के लिए यूज होते हैं। लेकिन हम लोग इसका रियल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देख लेते हैं। और बाकी वो जो सब डिविजन है उसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो टाइम के लिए यूज हो रहा है या फिर वो प्लेस के लिए यूज हो रहा है। आप उसको खुद ही अभी देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो यहाँ पर भी कुछ बुक्स में मतलब उसका आईएनजी फॉर्म दिया होता है, ठीक है। तो हम लोग इन चारों को पढ़ते हैं और पहले समझते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में रहेगा क्या, तो यहाँ पर सिंगल वर्ड्स रहेंगे। यहाँ पर क्या रहेंगे? सिंगल वर्ड्स रहेंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर यूज करेंगे सिंगल वर्ड का, ठीक है। यहाँ पर यूज करेंगे सिंगल वर्ड का। यानी सिंपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जहां पर सिंपल वर्ड्स का, सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जहां पर सिंगल, केवल एक वर्ड का यूज हो। लाइक विल, टू, टिल, अप, बाय, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, उसको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल होंगे। अब देखो ध्यान से, ये विद है, ये विद है, ओके। हाँ, अब ध्यान से देखो अगला कंपाउंड। ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है इसमें क्या होता है, ये हो सकता है नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव को कंबाइन करके बनाया गया हो। नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव को कंबाइन करके बनाया गया हो। जैसे आप यहाँ देखो इन साइड को, तो ये कैसे बना है? इन प्लस साइड को जोड़कर बना है। वैसे यहाँ पर ये कैसे बना है? आउट
प्लस साइड को जोड़कर बना है। उसी तरीके से ये सब बनाए गए हैं। कहने का मतलब कि आप कंपाउंड प्रीपोजिशन किन्हें कहोगे, जो दो हो सकता है एडवर्ब या नाउन, है ना, इनको कंबाइन करके बनाए गए हो, एडजेक्टिव, इन सबको जोड़कर बनाए गए हो, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है। अब इसके बाद देखो डबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन का एक साथ यूज करोगे। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन का एक साथ यूज करोगे। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड, द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड। अब देखो पीछे से आया, ठीक है, पीछे से आया था, तो ये कैसा हो गया, यहाँ पर फ्रॉम बिहाइंड एक साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये कैसे डबल प्रीपोजिशन कहलाएंगे, है ना। हाँ, अब इसके बाद देखो, ये हो गया हमारे डबल प्रीपोजिशन। ये कैसे हो गए डबल प्रीपोजिशन, तीन हमने समझ लीजिए। अब देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर दो या तीन, है ना, डबल की तरीके है, लेकिन यहाँ पे दो या तीन और ज्यादा प्रीपोजिशन भी यूज हो सकते हैं। और होगा क्या, इनको यूज करके आप बनाओगे फ्रेज, है ना, मुहावरे या लोकोक्ति बनाओगे और फिर इनका यूज करोगे। जैसे मैंने लिखा बाय मीन्स ऑफ, यानी के द्वारा, है ना, दे सक्सीड बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, वो सफल हुए हार्ड वर्क की वजह से या हार्ड वर्क के द्वारा, है ना। वैसे यहाँ पर देखिए बिकॉज ऑफ, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, यानी कहने का मतलब जहां पर हम लोग दो या तीन, मतलब दो तो डबल में यूज कर रहे हैं, तीन या उससे अधिक, है ना, दो या उससे अधिक प्रीपोजिशन का यूज करें और बना ले एक फ्रेज, एक लोकोक्ति या मुहावरा बना ले, वहां पर फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो देखिए, अब हम लोग पूरे ऑलमोस्ट 21 या 22 के अराउंड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। पहला प्रीपोजिशन है एट, ठीक है, एट को दो जगह आप दो तरीके से यूज करते हो। एक तो प्लेस की, मतलब प्लेस के लिए यूज करते हो, और टाइम के लिए यूज करते हो। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे प्लेस पे कहाँ कहाँ यूज करोगे। तो एट प्लस प्लेस, ठीक है, एट प्लस द प्लेस, जैसे एट स्कूल, एट बैंक, ठीक है, तो आप उसके साथ यूज करोगे प्लेस के साथ। ठीक, दूसरा देखो एट यूज करते हो फुल एड्रेस के साथ, ठीक है, जैसे मैंने ये डमी एड्रेस ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके साथ आप एट लगा दोगे, ठीक है, ये एड्रेस है और इसके साथ आप क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे। तो ये प्लेस की। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बड़ा शहर, बड़ा गांव, इन सब के साथ एट का यूज नहीं करते हैं, एट का यूज नहीं करते, अभी आगे बताया जाएगा वीडियो में। ध्यान रखना एट का यूज नहीं करोगे, इन का यूज करोगे। कोई बड़ी सिटी है, कोई बड़ा गांव है, ये सारी चीजें तो उनमें यूज करोगे आप इन का, ना कि एट का यूज नहीं करना है। ठीक, अब देखो टाइम की तरह कैसे यूज करते हैं। टाइम के लिए जैसे यहाँ पर देखिए एट है और कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम दिया हो, जैसे नून, डॉन, ये सब दिया हो, है ना, शाम, सुबह, ये सारी चीजें दी हो, आप यूज करोगे एट का। और जैसे दिया हो एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, ठीक है, ओ क्लॉक करके भी टाइम दिया हो, है ना, इस तरीके से तो भी आप एट का यूज करोगे। इसके बाद आप एट का यूज करते हो स्टार्ट या एंड वर्ड के साथ, जैसे मैंने बोला एट द स्टार्ट ऑफ जून, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ जून या एट एंड ऑफ द जून, ठीक है, मैंने किसी महीने या किसी भी चीज के नाम के साथ आप एट द स्टार्ट या एट द एंड लगाकर भी यूज करोगे एट का। इसके बाद आप देखो एट के साथ आप फेस्टिवल सीजन दिया हुआ तो भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा शी केम एट होली, ठीक है, शी केम एट होली, तो इन चीजों में भी आप यूज करोगे एट का। आपको एट का यूज समझ में आ गया। हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, द प्लेस, जो जगह दी हो उसके साथ एट लगा दो। फुल एड्रेस दिया हो तो आप एट लगा सकते हो।
अगर टाइम हो, टाइम यानी पर्टिकुलर टाइम दिया हो, दैट पीरियड ऑफ द डे दिया हो, तो भी आप एट का यूज करोगे। एट आप यूज कर सकते हो स्टार्ट या एंड वर्ड के साथ, है ना। और आप क्या एट का यूज करोगे फेस्टिवल सीजन यानी फेस्टिव सीजन के साथ भी आप यूज कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑन का यूज। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज कैसे करना है। सबसे पहले ऑन का भी यूज हम लोग प्लेस और टाइम दोनों के लिए करते हैं। देखो ध्यान से, ऑन का यूज आप कैसे करोगे। ऑन प्लस अ और द प्लस सरफेस और अ प्लेस और सरफेस ऑफ अ प्लेस और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह या फिर किसी भी प्लेस के सरफेस के लिए बात होगी तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। जैसे मैंने लिखा ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर, ठीक है। वैसे ही दूसरा यूज क्या करेंगे, ऑन का हम लोग लेवल के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्शन के साथ भी कर सकते हो। जैसे आप देखो ऑन, ठीक है, ऑन फोर्थ फ्लोर, ठीक है, बिल्डिंग की लेवल की बात कर रहे हैं ना, बिल्डिंग के जो लेवल होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन जैसे लिखा हुआ डोर्स विल ओपन ऑन लेफ्ट, दरवाजे लेफ्ट की तरफ खुलेंगे, तो विल है ना यहाँ पर, सॉरी मतलब उसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं और डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं ऑन के साथ, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जब हमें ऑन का प्लेस की तरह यूज करना हो। अब देखो टाइम की तरह कैसे यूज करते हैं, तो आप देखिए ऑन नेम ऑफ द डे, ठीक है, या मतलब नेम ऑफ द डे विद पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, नेम ऑफ द डे विद पार्ट ऑफ द डे। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा ऑन मंडे, ये नेम ऑफ द डे हो गया और ऑन लगा दिया मैंने। लेकिन जैसे मुझे बोलना है फ्राइडे की शाम को, ठीक है, या फ्राइडे की रात को, तो ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, मैंने ऑन का यूज यहाँ भी किया। ऑन का यूज मैंने यहाँ पे किया नेम ऑफ द डे के लिए और यहाँ पे मैंने किया नेम ऑफ द डे विद पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। ऑन का यूज यहाँ भी करते हैं। ये सब आपको FIB और मतलब FIBs के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप देखो लास्ट है इसका ऑन का यूज, ऑन और फिर पर्टिकुलर डेट दी हो, जैसे मैंने कहा ऑन 10th अगस्त, या मैंने कोई फेस्टिवल भी बोल दिया ऑन क्रिसमस, ठीक है। तो इन सारी चीजों में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब देखते हैं इन का यूज, कि इन प्रीपोजिशन का यूज कैसे करना है। इनको हम लोग यूज करेंगे जैसे इन नेम ऑफ स्ट्रीट, मैंने बताया था ना एट में कि हम लोग एट किसी भी बड़ी सिटी गांव स्ट्रीट इनके साथ एट का यूज नहीं करते हैं, इनका करते हैं। जैसे मैंने बोला इन दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है, यानी किसी भी बड़े टाउन सिटी स्ट्रीट के साथ आप लोग यूज करोगे, इन का यूज करोगे, एट का यूज नहीं करोगे। उसी तरीके से मैंने कहा इन का यूज और कहा, जैसे कोई रूम में है ना, इन रूम, इन प्लेसेस, इन वेदर, कोई मौसम भी दिया हो, ठीक है, तो इनमें भी आप यूज करोगे किसका, इनका यूज करोगे। जैसे शी वॉज वर्किंग इन सन, वो धूप में काम कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, इनका यूज किया। अब एक चीज देखो, पहले इसको समझ लेते फिर मैं बताती हूँ। इन द पार्ट ऑफ अ डे, ठीक है, इनके साथ आप दा लगाओ और पार्ट ऑफ द डे। अगर उसके पहले किसी डे का नाम लिखा संडे मंडे, तो फिर आप यूज ना करना इनका, फिर मैंने ऑन का बता दिया यूज आपको। पर इनका यूज आप पार्ट ऑफ द डे के साथ डायरेक्टली करोगे दा लगाकर, जैसे मैंने बोला इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग, ठीक है। और मैं अगर एक और चीज देखिए, अगर सेंटेंस में मॉर्निंग यानी पार्ट ऑफ द डे के पहले कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक नेक्स्ट, एवरी, ईच, है ना, इन वर्ड्स का यूज हो रहा है, लास्ट, ऐसे वर्ड्स का यूज हो रहा है, तब इन भी मत लगाना, डायरेक्टली उन वर्ड्स के साथ पार्ट ऑफ द डे को यूज करो। जैसे देखो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग होगा, ठीक है। यानी कुछ स्पेशल वर्ड्स इस तरीके के यूज हो जाते हैं, तब आप इनको नहीं लगाओगे। मॉर्निंग देख के सोचा मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इन वर्ड्स के बाद आपको डायरेक्ट इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है, इन नहीं लगाना है। अच्छा एक चीज देखो, बहुत स्टार प्रॉब्लम है ये। स्टार प्रॉब्लम क्या, नाइट के साथ आप एट यूज करो और इन द नाइट यूज करो, कब किसका यूज करें ये बात जाननी है। अगर कोई भी साधारण, मतलब हम एट नाइट मतलब डेली की रातों की बात कर रहे हैं, साधारण मतलब किसी भी साधारण रात की बात कर रहे हैं, तो एट नाइट लगा देना, यानी कोई जनरल वाली रात है ना, जनरल रात है, कहने का मतलब डेली की बात है। तो वहां पर आप एट नाइट यूज करो।
लेकिन अगर आप किसी किसी खास, जैसे मैंने उस रात ये सपना देखा, ठीक है, मतलब हम किसी स्पेसिफिक रात की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्पेसिफिक के लिए आप यूज करोगे इन द नाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक स्टार प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब देखते हैं दो सबसे कंफ्यूजिंग वाले प्रीपोजिशन में डिफरेंस, वो है इन और इनटू। ठीक है, ये मैंने पिक्चर्स या डायग्राम्स जो भी कह लो बना दिए हैं, उससे आप बहुत अच्छे से इसको मेमोराइज कर सकोगे। देखिए, इनका यूज आप हमेशा तब करना जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो इनका यूज करना। और अगर आपको सेंटेंस पढ़ने से समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट या हम या आप कोई भी मोशन कर रहे हैं, मोशन वाला सेंस आए, है ना, तो वहां पर इनटू का यूज करना। देखो, जैसे मैंने लिखा आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूं। ठीक है, यानी मैं मोशन, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सेंस आ रहा, मैं हूं अंदर इसमें। ठीक है, तो ये रेस्ट का सेंस है, इसलिए आप यहाँ पर इन लगाओगे। देखो, बॉल ना अंदर बैठी हुई है, बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो ये रेस्ट का सेंस है, इसीलिए यहाँ पर इन लगा दोगे। वहां पर देखो, बॉल आ रही है, बॉल आ रही है बाहर से। ठीक है, यानी मोशन का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, के लिखो इनटू का यूज करोगे। यानी इनटू का यूज हम तब करते हैं जब चीजों में मोशन का सेंस आता हो। जैसे मैंने लिखा आई केम इनटू द रूम, मैं रूम में आई, मैं रूम में आई, यानी आई, मैंने मोशन किया, यानी मोशन वाला सेंस आ रहा है यहाँ पर, तो आप इनटू का यूज करोगे। ठीक है, और देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत कॉमन एग्जांपल है और ज्यादातर वाटर बॉडीज के साथ यूज होता है। जैसे मैंने लिखा द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जम्प्ड, कूदा, मोशन किया, जम्प्ड इन द रिवर नहीं, जम्प्ड इन टू द रिवर। ठीक है, जम्प्ड इन टू द रिवर। वाटर बॉडीज वाला ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है, फेमस है, तो आप इस बात को ध्यान रखो। इनमें जहां पर रेस्ट का सेंस आएगा इनका यूज करोगे, जहां पर मोशन का सेंस आएगा इन टू का यूज करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दो अगले प्रीपोजिशंस को, और वो है अबव, अबव और ओवर। अबव और ओवर, इनको देखते हैं। ठीक है, देखिए, अबव का यूज किस तरीके से करोगे, किसी भी चीज के ऊपर, है ना, वो रखा भी हो सकता है। ठीक है, और ऊपर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कोई चीज क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, ऊपर तो यहाँ भी है एक्चुअली, ओवर का भी मतलब है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो उसको क्रॉस कर रही होगी। यहाँ पर स्पर्श नहीं होगा, टच नहीं होगा, यहाँ पर टच हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर टच हो सकता है। अब एक चीज को देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ पर अबव का यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे मैं लेवल की बात कर रही हूँ, लेवल की। ठीक है, कोई चीज बहुत ऊंचे पे उड़ रही, जैसे मैंने कहा एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ठीक है, बादलों के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लेवल की बात करी ना, तो इसके लिए भी आप अबव का यूज करोगे। ठीक, मैंने कहा मोर देन के सेंस पे भी यूज करते हैं, मोर देन। जैसे मैंने कहा देयर आर अबव 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, 40 से ऊपर बच्चे हैं, तो यहाँ पर ऊपर का सेंस हो गया ना, अब मतलब उससे ज्यादा, मोर देन 40 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, प्रिफरेंस यानी फेवर के लिए भी आप यूज करोगे, प्रिफरेंस में किसी को महत्व दे रहे हो वहां पर भी यूज करोगे। जैसे मैंने कहा आई विल फेवर यू अबव अदर्स, मैं दूसरों से ज्यादा तुम्हें फेवर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अबव अदर्स यानी दूसरों से ज्यादा, तो यहाँ पर प्रेफरेंस या फेवर के भी संदर्भ में आप अबव का यूज करोगे। ठीक है, अबव सी लेवल, देखिए लेवल के एक सेंस में और भी है, जैसे अबव सी लेवल आप पढ़ते हो ना, सी लेवल, तो उससे ऊपर, तो यहाँ पर भी अबव का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई चीज क्रॉस कर रही है, ओवर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर टच नहीं होगा, टच यहाँ पर भी नहीं होगा। टच यहाँ पर केवल एक कंडीशन में होता है, अगर आप ओवर को ले रहे हो उड़ाने के सेंस में, है ना, जैसे ब्लैंकेट उड़ाते हैं, घूंघट ओढ़ते हैं, इन सेंस में ले रहा तो ओवर लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, पुट ब्लैंकेट ओवर हिम, पुट ब्लैंकेट ओवर हिम। ठीक है, तो उसके ऊपर, अब यहाँ पे ब्लैंकेट वो ओढ़ेगा ना, हवा में तो तैर नहीं रहा है, उसको टच होगा, तो केवल टच का सेंस ओवर में तभी आता है जब आप उसे उड़ाने के संदर्भ में लो। ठीक है, इसके बाद ऑल ओवर, ऑल ओवर समझते हो ना, सर्वत्र, ऑल ओवर। जैसे
लता मंगेशकर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, शी इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह फेमस है। तो ऑल ओवर का यूज करेंगे सर्वत्र के लिए, सारी जगहों के लिए। एज के लिए भी यूज करेंगे, जैसे बोलते हैं नहीं है, शी इज ओवर 30, वो 30 पार कर चुकी हैं, तो ओवर का यूज हम लोग एज के सेंस में भी करते हैं। जैसे मैंने लिखा पुट द ब्लैंकेट ओवर हिम, शी इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, सर्वत्र वाला सेंस आएगा, तो वहां पर भी ओवर का यूज आप करोगे।